बच्चों, मैं हूं सुफियान खान और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अगले पार्ट के साथ आपके सामने आया हूं और आज इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते होंगे कि हम बात करते हैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस की। जिस भी सब्सटेंस या जिस भी कंपाउंड की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसकी सेवरल दूसरे कंपाउंड्स के साथ केमिकल रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों? हम बात करने जा रहे हैं एसिड्स की अलग अलग सब्सटेंस के साथ, कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद एक्टिव मेटल्स। देखिए, एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि मेटल्स और एक्टिव मेटल्स में क्या फर्क है। एक्टिव मेटल्स होते हैं बच्चों जो ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाएं, यानी जिनकी रिएक्शन करने की रेट बहुत ज्यादा हो और विगरसली रिएक्ट करें, तेजी से रिएक्ट करें, उनको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। सारे के सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते बच्चों। बहुत सारे मेटल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिनमें लीस्ट रिएक्टिव का एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहें तो प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, जिसमें गोल्ड मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो आपका एक्टिव मेटल्स हैं। तो एक्टिव मेटल में सबसे पहले हम जिंक की एसिड के साथ रिएक्शन की बात करेंगे। जिंक एक एक्टिव मेटल है, ये हमने पढ़ा भी था कोरोजन वाले टॉपिक में जब हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। जिंक जो है एक एक्टिव मेटल है। जिंक की रिएक्शन यहां पर देखिए बच्चों H2SO4 के साथ। H2SO4 एक एसिड है, आप जानते हैं। जिंक और H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो बच्चों अच्छी बात यह है कि अगर आपने मेरा पहले चैप्टर वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि ये रिएक्शन जानी पहचानी है। इसको हमने पहले चैप्टर जो जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें जब मैं रिएक्शन के टाइप्स पढ़ा रहा था तो उसमें हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एग्जाम्पल दिया था। जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, जो बच्चा देखना चाहे वो देख सकता है। तो Zn प्लस H2SO4 से क्या बनेगा बच्चों? ZnSO4 प्लस H2। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम भी एक एक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनेगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन, तीसरी रिएक्शन आयरन के साथ Fe प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2। तो बच्चों यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जरा गौर करें। आप ये देख सकते हैं कि हर रिएक्शन में बन रहा है एक सॉल्ट ZnSO4, MgCl2, FeSO4, ऑल आर सॉल्ट्स, और हर रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। तो हम इन रिएक्शन के बेसिस पर क्या कह सकते हैं कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ तो बनाते हैं उस पर्टिकुलर मेटल का साल्ट जिससे एसिड ने रिएक्ट की और बनाते हैं साथ में हाइड्रोजन गैस। बच्चों यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया, सॉल्ट। क्या होता है ये सॉल्ट? बस छोटी सी बात यहां पर आप जान लें, जब आगे सॉल्ट का टॉपिक आएगा तो उसको डीपली स्टडी करेंगे कि हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, बात हो चुकी है हमारी। अगर एसिड, अच्छा हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन बनाता है, H पॉजिटिव को भी हम जानते हैं। अगर हाइड्रोजन को यानी एसिड में से किसी भी एसिड में से आप H पॉजिटिव को निकालकर उसकी जगह पर कोई दूसरा पॉजिटिव आयन लगा दें तो जो
स्पीसीज बनेगी वो कहलाएगी सॉल्ट। जैसे H2SO4 था बच्चों, देखिए H2SO4 में से H2 निकाल के हमने जिंक लगा दिया, दोनों पॉजिटिव हैं, H भी पॉजिटिव है और जिंक भी पॉजिटिव है। ठीक है, HCl एक एसिड है जिसमें हमने H निकाल कर Na लगा दिया, Na पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, तो Na लगा दिया तो NaCl बन गया, NaCl भी एक सॉल्ट है। तो गॉट इट बच्चों। चलिए अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी कि क्या होता है जब जो आपके एसिड हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट को बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो मेटल कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट हो गया बच्चों। अच्छा, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ जरा कीजिए, H2SO4 तो बना Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रही अगली रिएक्शन जो है बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को याद रखने का तरीका एक ये है कि सोडियम को आप जहां पर 2 लगा हुआ है ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए, इसमें से एक कम कर दीजिए तो सिर्फ Na रह गया, और जो आपने एक कम किया है, एक जगह खाली हो गई, उसकी जगह पर H लगा दीजिए तो हो जाएगा NaHCO3, वो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है NaCl, H2O और CO2। इन दोनों रिएक्शंस में आप गौर से देखें तो Na2SO4 भी एक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 की जगह हमने पॉजिटिव आयन निकाल लिया H पॉजिटिव और 2 निकाले H पॉजिटिव, तो 2 सोडियम पॉजिटिव लगा दिए, ये सॉल्ट हो गया। और आप यहाँ देखिए HCl की जगह हमने Na लगा दिया पॉजिटिव, तो NaCl एक सॉल्ट हो गया। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपको क्या पता चल रहा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद, तो वो बनाते हैं सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जहां तक इस रिएक्शन की बात है कि ये रिएक्शंस कैसे याद हों, तो जिस किसी बच्चे ने, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है कि जिसका टाइटल है नो नीड टू मेमोराइज केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको रिएक्शन बनाना सीखनी है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर देखें तो मेरा वादा है कि आपको इन सारी रिएक्शंस को जो मैं पढ़ा रहा हूं अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इनको याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली रिएक्शन है कि क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। तो देखिए यहां पर एक एसिड है HCl और एक बेस है NaOH, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बच्चों बनता है सॉल्ट, NaCl आप जानते हैं कि एक सॉल्ट है, और बनता है वाटर। आप वो वीडियो बच्चों जरूर देखिएगा, आपको ये एक भी रिएक्शन जितनी अभी तक मैंने पढ़ाई है एक भी याद नहीं करनी पड़ेगी। आप बिना याद किए उसको याद कर पाएंगे, मतलब कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी, आप उनको लिख सकेंगे बिना याद किए। वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ऊपर वाली रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनाता है एक सॉल्ट और वाटर। तो अच्छा, इस रिएक्शन का एक खास नाम और भी है। जब रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस की बात करते हैं तो उसका एक खास नाम है। उसका खास नाम बच्चों क्या है? उसका खास नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके उसका जवाब मुझसे हासिल कर सकते हैं। मैं हमेशा हूं आपके साथ, तो आप डट कर बस पढ़ाई करें। आपके कदम कदम पर मैं आपके
मदद के लिए आपके लिए हाजिर रहूँगा और आप मुझे कदम कदम पर अपने साथ पाएंगे। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हैं तो आप बने रहें मेरे साथ। तो अगली रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो मेटल के ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन लगा दो तो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। जब आपने उसकी रिएक्शन की एसिड के साथ तो बना CuCl2 बच्चों, ठीक है। और CuCl2 क्या हो गया बच्चों? एक सॉल्ट। क्योंकि CuCl2 कैसे बना है? हमने HCl का एक H निकाल कर, जो कि पॉजिटिव था, वहां पर लगा दिया कॉपर जो कि पॉजिटिव है, तो जो चीज बनी वो सॉल्ट है और प्लस वाटर। आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, अगर आपको याद हो कि ये प्रोडक्ट जो बना है सॉल्ट और वाटर, ये बिल्कुल सेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, जो है एसिड और बेस की रिएक्शन। तो आखिर मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन से और एसिड और बेस की रिएक्शन से सेम प्रोडक्ट बनने से क्या साबित होता है? सेम प्रोडक्ट बनना ये इस बात को जाहिर करता है कि जो मेटल ऑक्साइड हैं उनका नेचर बेसिक होता है बच्चों, वो बेस की तरह काम करती हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है बिटवीन एसिड और बेस से ही मानी जाएगी एक तरह से, इसीलिए इसके प्रोडक्ट भी सेम है, सॉल्ट और वाटर। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जो यहाँ पर आज ख़त्म होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को। हम मिलेंगे कल फिर एसिड, बेस और साल्ट्स के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।